हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रासायनिक साम्य के पार्ट नंबर 4 में बात करने वाले साम्य अवस्था स्थिरांक के बारे में। और साम्य अवस्था स्थिरांक बेटा अपने पास में अब ये चैप्टर ऐसे मानिए कि बहुत ही मिड में है लगभग, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बेटा आपको साम्य अवस्था स्थिरांक को किसी रिएक्शन के लिए किस वे में लिख सकते हैं, यह चीज़ें आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर अपन बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे इसके, और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए अपन चलते बेटा साम्य अवस्था स्थिरांक के ऊपर। सबसे पहले बात करें बेटा साम्य अवस्था स्थिरांक। साम्य अवस्था स्थिरांक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, बेटा ध्यान से सुनिएगा, रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का अभिलाक्षणिक गुण होता है। कोई भी आपके पास में उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि रिवर्सिबल अभिक्रिया हो, उसके लिए बेटा साम्य अवस्था स्थिरांक लिखा जाना मतलब करेक्ट है बेटा, कि उसी के लिए लिखा ही जाएगा अपने पास में उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक अपने पास में नहीं लिखा जाता है बेटा, ठीक है। इसके साथ में अपन बात करें बेटा, के इक्विलिब्रियम इक्वल हो जाएगा के फॉरवर्ड डिवाइड में के बैकवर्ड। कि आपके पास में के इक्विलिब्रियम है कांस्टेंट बेटा, साम्य अवस्था स्थिरांक बराबर अग्र अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक बटा में पश्य अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक हो जाएगा। बराबर में बेटा उत्पाद बटा क्या हो जाएगा आपके पास में, अभिकारक हो जाएगा। साम्य अवस्था स्थिरांक को बेटा अपने नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। केसी बेटा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता की फॉर्म में बेटा इसको केसी बोलते हैं अपन। और केपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर या पार्शियल प्रेशर, बेटा अपन केपी बोलते हैं। और के एक्स इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, और अपने पास में बेटा मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन के अंदर अपन बेटा इसको क्या बोलते हैं, के एक्स बोलते हैं। तो के सी अपने पास में सांद्रता की फॉर्म में हो गया, के पी बेटा अपने पास में दाब की फॉर्म में हो गया, और के एक्स अपने पास में किसकी फॉर्म में हो गया, मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल भिन्न की फॉर्म में हो गया। ये ध्यान रखिएगा आप कि आप के इक्विलिब्रियम को 3 फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सबसे पहले बेटा मेरे पास में देखिए, एग्जाम्पल देखने से पहले आप एक बात समझ के चलिएगा बेटा, इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर जो अपन साम्य अवस्था स्थिरांक लिखने वाले हैं, के इक्विलिब्रियम लिखने वाले हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये रहने वाली है कि आप बेटा आपके पास में कोई विषमांगी, बात करें विषमांगी, आपके पास में कोई साम्य स्थापित है। विषमांगी साम्य, विषमांगी साम्य का मतलब हो गया बेटा आपके पास में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है एक से ज़्यादा भौतिक अवस्थाओं में स्थित हो, तो आप इसके अंदर बेटा कैसी लिखते हो ना, तो कैसी लिखते टाइम पे आप बेटा इसके अंदर हो जाएगा, एक तो गैस की कंसंट्रेशन लोगे, एक आप बेटा जलीय विलयन की कंसंट्रेशन लोगे, ठीक है ना, जो एक्वस फॉर्म में लिखे जाते हैं उसकी सांद्रता लोगे। बेटा इसके अंदर आपके पास में कोई शुद्ध द्रव हो और कोई ठोस हो, बेटा शुद्ध द्रव को L से लिखते हैं और अपने पास में बेटा ठोस को S से लिखते हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन विषमांगी विलयन में कभी नहीं ली जाती है, ठीक है ना, ठोस की तो कभी नहीं ली जाएगी। इसके साथ में बेटा अपन Kp की बात करें, Kp बेटा अपने पास में सिर्फ गैस के लिए लिखा जाता है, क्योंकि प्रेशर सिर्फ कौन जनरेट करती है, गैस से जनरेट करती है। इसी के साथ में बात करें बेटा आपके पास में कोई यदि साम्य हो, आपके पास में समांगी, कैसा हो बेटा, समांगी साम्य हो, समांगी में बेटा आपके पास में Kp लिखते हो ना आप, देख सॉरी कैसी कैसे लिखते हो, तो बेटा उसके अंदर समांगी होगा, तो आप बेटा जैसे गैस का समांगी तो वो लिखा जाता है, क्योंकि ये तो इसके लिए भी एप्लीकेबल है। आपके पास में बेटा एक्वस अवस्था में है सारे, तो भी आपके पास बेटा केसी लिखा जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में है, शुद्ध अवस्था में है, समांगी विलयन के लिए बेटा, समांगी अभिक्रिया के लिए आपके पास में कोई भी समांगी अभिक्रिया है, मतलब सारे के सारे बेटा उसमें प्योर हो, तो बेटा उस कंडीशन में पेपर उसके लिए कैसी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चले आगे अपन इसके अंदर बेटा देखते हैं कि 2N2O5 गैस है और 4NO2 गैस है, और O2 बेटा सभी गैस है, तो सभी के अपने पास में सक्रिय द्रव्यमान कैसे के अंदर लिख सकते हैं इसके अंदर, तो बेटा NO2 की घात में 4 हो जाएगा, क्योंकि अपने पास में NO2 के जो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है वो कितना दे रखा है बेटा, अपने पास में 4 गिवन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो बेटा अपने पास में NO2 की कंसंट्रेशन के पावर में कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। जो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा वो Kc यानी कि के इक्विलिब्रियम लिखते हैं उस टाइम पे आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ पावर में आएगा, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। इसी के साथ में बेटा अपन NO2 की बात करें, NO2 के अंदर अपने पास में बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट कुछ है ही नहीं, यानी 1 है, तो बेटा पावर में कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। और रिएक्टेंट साइड में बेटा N2O5 गैस है आपके पास में, तो पावर में 2 आ जाएगा बेटा इसके, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें बेटा अपन Kp गैस के लिए, मतलब गैस है तो बेटा Kp प्रेशर अपने पास में, तो सभी का अपने पास में P पार्शियल प्रेशर को शो करता है बेटा, पार्शियल प्रेशर NO2 का घात में 4 हो जाएगी, और पार्शियल प्रेशर यहाँ पे P हो जाएगा बेटा आपके पास में O2 की पावर में 1 हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर N2O4 की पावर में बेटा अपने पास में 2 हो जाएगी। यूनिट की बात करें बेटा, देखिए कंसंट्रेशन कैसे, यानी कि आपके पास में कंसंट्रेशन यूनिट मोल पर लीटर होती है बेटा, यहाँ पे मोलरिटी की फॉर्म में लेते हैं सक्रिय द्रव्यमान को, आपको भी पता है ये बात। तो बेटा आपके पास में मोल पर लीटर
4 ऊपर है, देख 4 5 हो गई बेटा टोटल अपने पास में। टोटल की स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट कितने हो गए प्रोडक्ट के, 5 हो गए। और 2 बेटा रिएक्टेंट के हो गए, तो 5 में से 2 गए तो अपने पास में 3 बचेगा। तो मोल की क्यूब डिवाइड में बेटा लीटर का क्यूब हो जाएगा अपने पास में, या मोल क्यूब लीटर पर आपके पास में माइनस का क्यूब आ गया। इसके बाद में बेटा अपने पास में एटीएम की पावर में कितना हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि केपीआई की प्रेशर की बेटा अपने पास में यूनिट होती है वो एटीएम ही होता है, आप ध्यान रखिएगा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताई मैंने, वापिस से सुनिए। के इक्विलिब्रियम लिखते टाइम यदि आपके पास में विस्मांगी रिएक्शन है बेटा, तो उसके लिए आपके पास में कैसे लिख रहे होंगे, तो आप उसमें गैस की कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं और एक्वस फॉर्म की कंसंट्रेशन को लिखते हैं बेटा। यदि आपके पास में कोई ये है प्योर लिक्विड है बेटा, तो उसकी कंसंट्रेशन आप नहीं लिख सकते, सॉलिड की कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते। इसके बाद में यदि आपके पास में कुछ सहमांगी विलयन है, सॉरी सहमांगी रिएक्शन है, तो उसके लिए बेटा आपके पास में अकेली गैस है सभी, तो सहमांगी यानी उनकी सबकी लिख सकते हो। सारे बेटा आपके पास में कुछ जलीय विलयन गिवन है तो उनकी कंसंट्रेशन लिख सकते हो। यदि सारे बेटा आपके पास में शुद्ध अवस्था में, तो उनकी भी आप कंसंट्रेशन लिख सकते हो। यदि कोई आधिक्य में उपस्थित है या बेटा कोई विलायक है, तो उनकी भी अपने पास में यूनिट बेटा जो कंसंट्रेशन है 1 यूनिट मानी जाती है, ठीक है। कोई विलायक हो जाए अपने पास में या कोई आधिक्य में उपस्थित, तो उनकी भी कंसंट्रेशन अपन बेटा के इक्विलिब्रियम लिखते टाइम पे यूज नहीं करते, 1 मान लेते हैं उनकी भी। केपी की बात करें, केपी सिर्फ बेटा गैसों के लिए लिखा जाता है, ठीक है। आगे बात करें बेटा अपने पास में 3F सॉलिड है बेटा, इसकी कंसंट्रेशन नहीं लिखी जाएगी। 4H2 बेटा ये गैस है, इसकी कंसंट्रेशन लिखी जाएगी अपने पास में। ये बेटा ये सॉलिड आ गया तो इसकी भी नहीं लिखी जाएगी। 4H2 बेटा इसकी अपने पास में गैस से लिखी जाएगी। तो कैसे इक्वल में बेटा आपके पास में गैसे आएगी, सॉलिड कभी भी बेटा आपके पास में इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन अपने पास में हमेशा यूनिट मानते हैं बेटा, क्योंकि इनका जो अपने पास में आयतन और घनत्व है वो कांस्टेंट होता है, तो इनका जो अपने पास में सक्रिय द्रव्यमान है उसको भी कांस्टेंट मान लेते हैं बेटा लगभग, है ना। इसके साथ में अपन बात करें बेटा यहाँ पे देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 4 है तो पावर में 4 आ जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट बेटा स्टोकी 4 है तो ऊपर भी अपने पास में इसके H2 की पावर में 4 आ जाएगा। तो कैसे इक्वल H2 की पावर में 4 डिवाइड में H2 की पावर में कितना हो गया 4। यहाँ पे बेटा यूनिट लेस हो जाएगी, क्योंकि आपके पास में बेटा यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर में 0 आ जाएगा, तो बेटा वो यूनिट लेस 1 हो जाएगा अपने पास में। यहाँ पे बात करें बेटा अपने पास में पार्शियल प्रेशर H2, क्योंकि प्रोडक्ट है H2, तो बेटा अपने पास में पावर में 4 आ जाएगा, और पार्शियल प्रेशर H2 की घात में भी अपने पास में 4 आ जाएगा बेटा, यूनिट लेस हो गई अपने पास में। इसके साथ में बात करें बेटा अपने पास में AgBr सॉलिड है, ठोस है, तो बेटा इसकी कंसंट्रेशन कहीं पे भी नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। Ag एक्वस फॉर्म में है, एक्वस का मतलब बेटा आपके पास में जलीय विलयन और जलीय विलयन की कंसंट्रेशन लिखी जाती है, चाहे सहमांगी विलयन हो चाहे विस्मांगी विलयन हो बेटा, ठीक है। Br- ये भी अपने पास में जलीय विलयन भी, तो बेटा अपने पास में Ag+ हो गया, Br- हो गया, ठीक है। यूनिट की बात करें बेटा अपने पास में 1 इसकी आएगी, 1 इसकी आएगी, तो अपने पास में मोल पर लीटर या मोलरिटी की पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मोल का स्क्वायर डिवाइड में बेटा अपने पास में लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको ऊपर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अपन केपी बेटा इसके लिए नहीं लिख सकते, केपी सिर्फ किसके लिए लिखा जा सकता है, गैसों के लिए लिखा जाता है। यहाँ पे बेटा अपने पास में ये क्या है, सारे बेटा एक्वस फॉर्म में गिवन है, तो इनका नहीं लिखा जा सकता। इसके साथ में अपन आगे बात करें बेटा अपने पास में नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी CH3CO CH3 बेटा लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। इसके बाद में बेटा अपने पास में गैस फॉर्म में है। अब बेटा ये अपने पास में प्योर है, ये प्योर लिक्विड को शो कर रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन नहीं लिखी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि विस्मांगी विलयन हो गया, क्योंकि एक लिक्विड हो गया एक गैस हो गया। अब सिर्फ बेटा गैस की कंसंट्रेशन लिखी जाएगी। यदि ये भी लिक्विड होता तो फिर दोनों की लिखते अपन। तो यदि अपने पास में विस्मांगी विलयन है तो बेटा अपने पास में प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन यूज नहीं करेंगे। कैसे की बात करें तो बेटा अपने पास में CH3CO पावर में बना गया, ये वाला आया बेटा। और केपी की बात करें तो पार्शियल प्रेशर CH3CO CH3 की पावर में बेटा अपने पास में 1 आ जाएगा। यूनिट बेटा अपने पास में 1 है तो मोल पर लीटर हो जाएगी, मोलरिटी की पावर में 1 आ जाएगी। और बेटा यहाँ पे भी अपने पास में एटीएम की पावर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट बात करें बेटा अपने पास में देखिए ये प्योर लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड और बेटा ये प्योर लिक्विड है, तो बेटा अपने पास में एक सहमांगी विलयन हो गया, ये सॉरी सहमांगी रिएक्शन हो गई बेटा। कैसी रिएक्शन हो गई, सहमांगी रिएक्शन हो गई। और सहमांगी रिएक्शन में बेटा आपके पास में जो प्योर लिक्विड होगा, जो सारे के सारे प्योर लिक्विड आएंगे पास में, आपके पास में लिक्विड आपके पास में मतलब शुद्ध द्रव, तो इनकी बेटा अपने पास में सक्रिय द्रव्यमान यूज लिया जाता है। और ये बेटा इनका कैसी केपी में अपन केपी में नहीं सॉरी कैसी में यूज करते हैं बेटा। तो यहाँ पे अपने पास में कैसी इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में बेटा आपके पास में CH3 यहाँ पे हो जाएगा COOC2H5। इसके बेटा आप ऐसे लिखते सक्रिय द्रव्यमान को डब्बे टाइप में थोड़ा,
ठीक है, बड़ा कोष्टक हो जाएगा, पावर में 1 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे आपके पास में H2 की पावर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिवाइड में बात करें बेटा अपन CH3COOH और बेटा यहाँ की पावर में 1 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा एल्कोहल C2H5OH बेटा आपकी पावर में कितना हो जाएगा, 1। बेटा Kp की बात करें तो ये नहीं लिखा जाएगा। Kp सिर्फ किसके लिए लिखा जाता है बेटा, आपके पास में गैसों के लिए, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें बेटा यूनिट की। यूनिट में बेटा 112 है, 112 है तो बेटा ये यूनिट लेस हो जाएगा अपने पास में। क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, क्योंकि मोलरिटी की पावर में 0 आ जाएगा और 0 जिसकी पावर में आता है बेटा वो 1 हो जाता है। आपके पास में Kp तो लिखा ही नहीं जा सकता। इसके साथ में अपन नेक्स्ट बात करें बेटा, अपने पास में नेक्स्ट रिएक्शन है CaH3COOH हो गया, ठीक है। यहाँ भी बात करें बेटा CH3COOC2H5 हो गया अपने पास में। लिक्विड है बेटा, प्योर लिक्विड है। H2 बेटा प्योर लिक्विड है बट एक्सेस में है बेटा। आधिक्य में यदि कोई है, यदि कोई विलायक या आधिक्य में है, आधिक्य में H2 को दिया तो बेटा इसकी कंसंट्रेशन अब नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो अपने बेटा नेगलेक्ट कर देते हैं और यूनिट मान लेते हैं। CH3COOH बेटा अपने पास में प्योर है। प्योर बेटा अपने पास में सहमांगी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, सहमांगी रिएक्शन है। और सहमांगी रिएक्शन के लिए बेटा अपन सभी जो भी सहमांगी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें सबकी बेटा अपने कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे Kc की बात करें तो बेटा अपने पास में प्रोडक्ट में CH3COOH हो जाएगा, पावर में बेटा अपने पास में 1 हो जाएगा। C2H5OH की पावर में बेटा 1 हो जाएगा। डिवाइड में बात करें तो CH3COOC2H5 बेटा यहाँ पे पावर में कितना हो जाएगा, अपने पास में 1 हो जाएगा। इसके साथ में अपन बात करें बेटा H2 की कंसंट्रेशन अपन नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सेस में प्रेजेंट है आधिक्य में, और आधिक्य में जो भी आपके पास में रिएक्टेंट हो उसकी कंसंट्रेशन कभी भी बेटा अपने पास में इक्विलिब्रियम में नहीं लिखते हैं। Kp की बात करें बेटा, Kp तो लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि Kp सिर्फ किसके लिए लिखा जाता है बेटा, गैसियस रिएजेंट के लिए। इसके बाद में बात करें बेटा अपने पास में यूनिट की। यूनिट बेटा आपके पास में ऊपर 2 हो जाएगी और नीचे 1 हो जाएगी, तो अपने पास में 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, तो बेटा अपने पास में मोलरिटी की पावर में 1 आ जाएगी, या इसको बेटा मोल अपने पर लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में बेटा अपने पास में न्यूमेरिकल है। आप न्यूमेरिकल भी जरूर करिए, क्योंकि इस बेस से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बेटा। बहुत बार न्यूमेरिकल की सही होने की पॉसिबिलिटी तभी होगी जब आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी, तो आप इसके क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करिए। 2 क्वेश्चन अपने पास में और ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं और PYQ में बेटा पहले पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन में बेटा अपन बात करें सबसे पहले इसके अंदर, तो आपको बेटा सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे अपन बेटा रिएक्शन की। रिएक्शन की बात करें बेटा अपन, तो यहाँ पे AB गैस है, BB गैस है और CB गैस है बेटा। 0 डिग्री सेल्सियस पर बेटा Kc की वैल्यू गिवन है आपके पास में, और K फॉरवर्ड की वैल्यू भी गिवन है। आपको बेटा K बैकवर्ड की वैल्यू पूछ रहा है, तो अपन Kc की बात करें बेटा या K इक्विलिब्रियम की बात करें तो K फॉरवर्ड अगर अभिक्रिया का स्थिरांक डिवाइड में पश्चात अभिक्रिया का स्थिरांक होता है, K बैकवर्ड हो गया बेटा। ये अपने पास में रिलेशन होता है कांस्टेंट के अंदर कि साम्यावस्था स्थिरांक या Kc बराबर अगर अभिक्रिया का स्थिरांक बटा में पश्चात अभिक्रिया का स्थिरांक। बेटा इसके अंदर अपन बात करें ना Kc बराबर, तो बेटा K फॉरवर्ड, ठीक है ना, वैल्यू रखता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे, जल्दी सोल्व हो जाएगा बेटा, एक स्टेप कम हो जाएगी अपने पास में। चलिए तो इसके अंदर बेटा अपन देखा कि Kc की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1 है। इक्वल में बेटा K फॉरवर्ड की वैल्यू आपके पास में 2.24 गुणा 10⁻² दे रखी है। डिवाइड में बेटा आपके पास में K बैकवर्ड पूछ रहा है। मैं K बैकवर्ड को इधर उठा ले जाता हूँ, 0.1 को इसके नीचे ले आता हूँ, तो बेटा अपने पास में K बैकवर्ड बराबर 2.24 गुणा 10⁻² डिवाइड में बेटा पॉइंट में 1 हो जाएगा। पॉइंट में 1 है बेटा, ये ऊपर जाके 10 बन जाएगा अपने पास में। तो K बैकवर्ड बराबर बेटा अपने पास में 2.24 गुणा 10⁻² और गुणा में बेटा 10 आएगा। तो K बैकवर्ड बराबर बेटा आपके पास में 2.24 गुणा में 10⁻1 आ जाएगा बेटा। ये आपके पास में K बैकवर्ड पश्चात अभिक्रिया का स्थिरांक हो जाएगा। इसी के साथ में बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपने पास में नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा N2 गैस प्लस में 3H2 गैस और 2NH3 गैस बन रहा है अपने पास में, ठीक है। यहाँ पे N2H2 और NH3 की मोल गिवन है 2, 1 और 2, 2, 1 और 2 मोल उपस्थित है बेटा, तथा साम्यावस्था स्थिरांक पर कुल दाब भी गिवन है बेटा, और Kp पूछ रहा है, तो बेटा अपने पास में इन सबके पार्शियल प्रेशर आने चाहिए, ठीक है। पार्शियल प्रेशर की बात करें बेटा अपन, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है अपने पास में मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में टोटल प्रेशर, यानी खुद के मोल हो जाएंगे बेटा अपने पास में। मोल फ्रैक्शन का मतलब खुद के मोल,
खुद के मोल हो जाएंगे, डिवाइड में बेटा अपने पास में टोटल मोल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टोटल मोल हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई में पी टोटल हो जाएगा। बेटा ये फॉर्मूला यूज करना है सबके लिए। पहले तो सबके लिए पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, फिर अपन बेटा इसको केपी के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बात करें बेटा अपने पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ में लिखता हूँ बेटा यहाँ पे अपने पास में N2 के लिए। N2 की खुद के मोल कितने गिवन है अपने पास में? 2 बटा में बेटा टोटल 5 हो जाएंगे, 2 1 2 5 हो गए अपने पास में, और गुणा में बेटा अपने पास में टोटल प्रेशर 10 है, तो यहाँ पे बेटा 5 से 10 2 बार कटा तो बेटा 4 ATM। 4 ATM अपने पास में पार्शियल प्रेशर आता है N2 का। पार्शियल प्रेशर बेटा मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे H2 का। खुद के मोल कितने गिवन है बेटा? 1। 1 बटा में अपने पास में टोटल 5 बेटा, बटा में गुणा में 10 हो गया, बराबर बेटा अपने पास में 2 ATM आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में पार्शियल प्रेशर बेटा अपने पास में किसका? NH3 का कैलकुलेट करते हैं। तो खुद के मोल 2 गिवन है और डिवाइड में 5 हो जाएगा टोटल मोल, तो 2 डिवाइड में 5 बेटा खुद के मोल बटा में टोटल मोल, गुणा में टोटल प्रेशर बेटा अपने पास में यहाँ पे भी 4 ATM आ जाएगा। तो ये अपने पास में पार्शियल प्रेशर आ गए बेटा। अपन यहाँ पे KP का फॉर्मूला प्रोडक्ट के अपने पास में क्या जाएंगे इसके अंदर? पार्शियल प्रेशर डिवाइड में रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 लिखते बेटा यहाँ पे आंशिक दाब। पार्शियल प्रेशर को क्या बोलते बेटा? आंशिक दाब। यहाँ पे NH3 का आंशिक दाब कितना है? 4। डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, 4 की पावर में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि स्टोकियोमेट्री आगे मल्टीप्लाई नहीं होता है बेटा, ऊपर पावर में जाता है। डिवाइड में अपन बात करें बेटा रिएक्टेंट के अंदर N2 का पार्शियल प्रेशर भी आपके पास में 4 है बेटा, पावर में 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में आपके पास में बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 2 है बेटा, तो आपके पास में 2 की पावर में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे KP की बात करें बेटा अपने पास में, तो ऊपर 4 गुना कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड में 4 हो गया, और गुणा में बेटा आपके पास में ये 3 बार गुणा करो 2 को, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 4 एकम 4 4 दूनी 8 हो जाएगा बेटा। यहाँ से 4 से 4 कट गए, यहाँ से 4 से ये बेटा आपके पास में 1/2। पारिश आपके पास में KP की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1/2 आ जाती है। यूनिट की बात करें बेटा अपने पास में इसके अंदर, तो 2 तो ऊपर है अपने पास में, 4 नीचे, तो बेटा ATM की पावर में -2 आएगा। ATM की पावर में कितना आएगा? ATM की पावर में -2 आएगा बेटा। नेक्स्ट अपने पास में जो रहने वाला है वो KP और KC में रिलेशन वाला पार्ट आएगा, फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर अपने पास में साम्य अवस्था इस तरह को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान वगैरह, इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में अपन बातें करेंगे बेटा। आप देखते रहे रेगुलर, नीट में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके वीक होंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। यदि नीट में सिलेक्शन लेना हो तो बेटा आपके 11th क्लास में 3 चैप्टर आपको बहुत आना जरूरी है, और मैक्सिमम स्टूडेंट के वीक रह जाते बेटा। कौन कौन से आपके पास में हो गए? अपने पास में आयनिक साम्य, रासायनिक साम्य हो गया बेटा, और थर्मोडाइनेमिक्स हो गई बेटा। ये तीनों चैप्टर आपके बहुत अच्छे से होंगे, तो आपके बेटा लगभग क्वेश्चन कवर हो रहेंगे, लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन कवर होते हैं बेटा इन तीनों से। और भी बहुत सारी बातें हैं नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बेटा, पढ़ते रहिए आप। ठीक है।